नमस्कार साथियों, हम रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कुरुक्षेत्र के माध्यम से दिनकर जी के युद्ध दर्शन पर चर्चा कर रहे हैं। दिनकर युद्ध के औचित्य की बात करते हैं और जब युद्ध के औचित्य की बात आती है तो वे महाभारत अतीत में जाते हैं और वहाँ युधिष्ठिर पाप और पुण्य की द्वंद्व में फंसा हुआ है कि क्या पाप है, क्या युद्ध करना पाप है तो पुण्य क्या है। तो ये जब उनके मन में प्रश्न उठता है तो वे भीष्म के पास अपने प्रश्नों को लेकर के प्रस्तुत होते हैं और प्रश्न उठता है, पापी कौन है? पापी कौन है? मनुज से उसका न्याय चुराने वाला या कि न्याय खोजते विघ्न का शीश उड़ाने वाला? कि जिसने मनुष्य से उसका न्याय, उसकी नैतिकता, उसके मूल्य चुरा लिए हैं, और जो व्यक्ति, क्या वह पापी है या वह जो अपने न्याय की खोज करते हुए और उसके मार्ग में जो विघ्न आए थे, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, क्रोध आदि, उनको शीश उड़ाने वाला, उनको समाप्त करने वाला? कौन है बुलाता युद्ध, जाल जो बनाता, या जो जाल तोड़ने को क्रुद्ध काल सा निकलता? कि जो कौन बुलाता है युद्ध, युद्ध के लिए आमंत्रण कौन करता है? जो कपटपूर्ण जाल बुनता है, अनीतियों के, षड्यंत्रों के जो जाल बुनता है, वह दायित्व है, उसका दायित्व है, वह उत्तरदायी है। या जो जाल तोड़ने के लिए, इस छल कपट के जाल को, इस छद्म को तोड़ने के लिए, इन षड्यंत्रों को समाप्त करने के लिए क्रुद्ध काल जैसा बाहर निकलता है, युद्ध के लिए आगे आता है। तो युद्ध का दायित्व केवल युद्ध करने वाले का ही नहीं है, जो युद्ध के लिए जाल बुनता है उसका दायित्व अधिक है। अब जब युद्ध करने की स्थिति आ ही जाए तो व्यक्ति को कायर नहीं बनना चाहिए। उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पाप है, युद्ध करना पाप है तो मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, या ये पुण्य है। वहाँ दिनकर ये कहते हैं कि जो अपने न्यायोचित अधिकार है उनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य का कर्तव्य है कि जो उसके लिए उचित है, जो उसके अधिकार हैं, अगर कोई उनके अधिकारों का हनन करता है तो अगर व्यक्ति चुप रहता है, उन अत्याचारों को सहन करता चला जाता है तो वह कायर है। और तब अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए युद्ध करना पाप नहीं है, वह तब पुण्य माना जाएगा। दिनकर स्पष्ट करते हैं, किसने कहा पाप है समुचित, स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना। स्वत्व अपनी अस्मिता के लिए, अपनी आइडेंटिटी, अपने अस्तित्व बोध के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए लड़ना कोई पाप नहीं है। उठा न्याय का खड्ग समर में, अभय मारना मरना। न्याय का खड्ग हाथ में उठाए, इसीलिए कुरुक्षेत्र के युद्ध को, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा जाता है। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, और वह युद्ध भी धर्म युद्ध कहा गया। जो अनीति का नाश करने के लिए, षड्यंत्रों को समाप्त करने के लिए और न्यायपूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए युद्ध किया गया, उसे धर्म युद्ध कहा गया। तो दिनकर भी उसी बात की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि न्यायोचित अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अभय होकर के मारना या मरना, इसमें कोई पाप नहीं है। और व्यक्ति को अधिकार कभी भी भीख मांगने से नहीं मिलते, अधिकार उसको प्राप्त करने पड़ते हैं। यहाँ दिनकर की वाणी थोड़ी आक्रोशपूर्ण भी होती है। वहाँ उनके मन भीतर जो एक ज्वाला थी, एक क्रांति की ज्वाला थी, जो देख रहे थे कि देश की स्वतंत्रता के लिए प्रजा आगे आ रही है, नौजवान जो है वो शहीद हो रहे हैं और प्राप्त नहीं हो रही है, और अत्याचारियों का दमन बढ़ता चला जा रहा है, और केवल अहिंसा से ये प्राप्त नहीं हो सकती। क्योंकि दिनकर के मन में कहीं दुविधा थी अहिंसावाद को लेकर, गांधीवाद को लेकर। गांधी जी की वे प्रबल समर्थक भी रहे, परंतु जब स्वतंत्रता की बात आती है और जब ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अस्त्र शस्त्र उठाने की बात आती है, और गांधी जी उस समय
अहिंसा आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन की बात करते हैं तो दिनकर कहीं उनकी इस मानसिकता का विरोध करते हुए प्रतीत होते हैं। वो कहते हैं अधिकार कभी भी भीख मांगने से नहीं मिलते, उसके लिए युद्ध करना ही पड़ता है, छीनना ही पड़ता है। न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के तेजस्वी छीनते समर को जीत, या कि खुद मर के। कि या तो युद्ध में विजय प्राप्त करके तेजस्वी व्यक्ति जो है, तेजस्वी पुरुष जो है, वो विजय प्राप्त करके अपने अधिकारों को पाते हैं, या फिर समर में युद्ध भूमि में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हमारे अनेक वीर सैनिकों ने, हम मराठा शिवाजी देखते हैं किस तरह से उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया और निरंतर युद्ध करते रहे और कई अधिकारों के लिए निरंतर लड़ते रहे। गुरु गोविंद सिंह जी के अनेक हमारे वीर हुए जिन्होंने युद्ध में या तो वीर गति को प्राप्त किया या विजय को प्राप्त किया। तो साथ ही दिनकर ये भी कहते हैं कि अत्याचार करने वाला तो दोषी होता ही है, जो दमन कर रहा है, अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, वह तो दोषी है ही, पर अत्याचार को चुपचाप सहन करने वाला भी उतना ही दोषी होता है। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। तब मनुष्य क्या करता है, जो उसके भीतर पौरुष का भाव है, शौर्य का, पराक्रम का भाव है, वे भी खो जाता है उसका, वे भी समाप्त हो जाता है। तो अत्याचार को सहन करना ये उचित नहीं है, वे व्यक्ति भी उतना ही दोषी है। इसीलिए अत्याचार सहन करने वाले के लिए दिनकर कहते हैं कि जो कायर है वह अत्याचार सहन करता है तो उसकी विवशता है, पर कोई वीर पुरुष, कोई पराक्रमी है जिसके पास बाहुबल है और वे चुपचाप अन्याय को, अत्याचार को सहन कर रहा है, तो वह दोषी है। और इसके लिए वे भुजंग का उदाहरण देते हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन, विषहीन, विनीत, सरल हो। सर्प के पास गरल होता है जब तक, तो सर्प से सभी डरते हैं, उसके पास जब विष है तो डरते हैं, परंतु अगर उसका दांत चले जाते हैं, विषहीन हो जाता है, तो उसको उससे कोई भयभीत नहीं होता, नहीं डरता। तो जो वीर है, अगर उसके भीतर क्षमा का भाव है, उसके भीतर सहनशीलता का भाव है, तो वह उसका गुण माना जाएगा। परंतु क्षमा का भाव तभी है जब तक कि वे औचित्यपूर्ण है, परंतु अन्याय को, अत्याचार को चुपचाप सहन करना ये दोषपूर्ण है। और दिनकर शोषण व्यवस्था के प्रति भी एक प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। जो सामंतवादी व्यवस्था थी, जो सत्ताधारी पक्ष था, जो उपनिवेशवादी व्यवस्था थी, जो निरंतर प्रजा पर अत्याचार कर रही थी, दमन कर रही थी, उनका विरोध करना दिनकर न्याय संगत मानते हैं। वे उसे राजद्रोह नहीं मानते। जब भगत सिंह जी ने उस समय बम फेंका तो वह राजद्रोह नहीं था, वह वास्तव में उपनिवेशवादी अमानुषिक शोषण व्यवस्था के प्रति विद्रोह का भाव था। तो उस समय युवा वर्ग में जो विद्रोह की भावना जागृत हो रही थी, वह उनका राजद्रोह नहीं, अपितु अपने राष्ट्र के प्रति एक समर्पण का भाव था। और उनका वह कृत्य दिनकर न्याय संगत कृत्य मानते हैं। युवकों का इस तरह से क्रांति करना वे न्याय संगत कृत्य मानते हैं। 1946 की रचना है, बस स्वतंत्रता से कुछ समय पूर्व की है, और उस समय स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था और हजारों लाखों युवक अपना बलिदान दे रहे थे और वे विद्रोह कर रहे थे। तो वह विद्रोह न्याय संगत है। और इसके लिए कहते वो विद्रोह किस लिए किया जा रहा था? स्वत्व के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए। और दिनकर यही स्पष्ट कहते हैं
कि स्वत्व मांगने से न मिले, संघात पाप हो जाए, बोलो धर्मराज शोषित ये, जिए या कि मिट जाए। कि केवल मांगने से कभी सम्मान स्वत्व अस्तित्व नहीं मिलता है, उसके लिए युद्ध करना ही पड़ेगा, उसके लिए विद्रोह करना ही पड़ेगा। और अगर ये सोचते हैं कि मांगने से मिल जाएगा तो ये संभव नहीं है। तो युधिष्ठिर एक और गांधीवादी विचारधारा को लेकर के आ रहे हैं और भीष्म दूसरी तरफ क्रांतिकारी विचारधारा के प्रतीक रूप में आते हैं। तो युधिष्ठिर और भीष्म दोनों के प्रतीकों के माध्यम से वे एक और गांधीवादी विचारधारा को और दूसरी ओर क्रांतिकारी विचारधारा को रख रहे हैं। और युद्ध का दायित्व वे उपनिवेशवादी अनीतियों को और स्वत्व के हरण करने वाले इन सत्ताधारियों को मानते हैं कि युद्ध का पूरा दायित्व उन्हीं का ही है। हम देखते हैं मित्रों, समाज में व्यष्टि और समष्टि का, व्यक्ति और समाज का निरंतर द्वंद्व बना रहता है। व्यक्ति अपने निजी स्वार्थों के लिए, अपने उच्च आकांक्षाओं को पाने के लिए कभी समाज की अवहेलना करता है, समाज को तुच्छ मानता है और उसकी यही महत्वाकांक्षा ही, यही उसका निजी स्वार्थ ही उसके विनाश का मूल कारण बनता है। जैसे महाभारत में दुर्योधन की महत्वाकांक्षा पूरे कौरव वंश का नाश करने का कारण बनी, और दूसरी ओर समष्टि जो है, समाज जो है, वह व्यक्ति की इन निजी स्वार्थों को तुच्छ मानती है। और ये व्यष्टि और समष्टि का द्वंद्व निरंतर चलता रहता है और यही द्वंद्व भीष्म और युधिष्ठिर के माध्यम से दिखाया गया है। युधिष्ठिर व्यष्टि का प्रतीक है और भीष्म समष्टि के प्रतीक है, समुदाय के प्रतीक है। और निजी स्वार्थ ही विनाश के मूल कारण होते हैं। और जब जब व्यक्ति समष्टि को छोड़ करके अपने निजी स्वार्थों के लिए आगे चल पड़ता है, तब तब समाज का पतन होता है। तब तब वे स्वयं भी गहन अंधकार में, पतन में पड़ता है और समाज को, देश को भी पतन के गर्त में डालता है। तज समष्टि को व्यष्टि चली थी। जब व्यक्ति जो है समाज को छोड़ करके, सामाजिक नियमों को, सामाजिक बंधनों को, सामाजिक वर्जनाओं का त्याग करके अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए आगे चल पड़ता है, निज को सुखी बनाने, स्वयं को सुखी बनाने के लिए। गिरी गहन दासत्व गर्त के बीच स्वयं अनजाने, और तब वे अनजाने ही स्वयं गहरे दासत्व के गर्त में, पतन के गर्त में जाकर के गिरता है। और कुरुक्षेत्र में दिनकर भीष्म के कथन के माध्यम से समष्टि को प्रधानता देते हैं, उसको प्राथमिकता देते हैं और युद्ध को अनिवार्य बताते हैं। युद्ध को तुम निंद कहते हो, मगर जब तलक है उठ रही चिंगारियां, भिन्न स्वार्थों के कुलिश संघर्ष की, युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य है। निवेदन में भूमिका में दिनकर स्पष्ट युद्ध को निंदनीय और क्रूर कर्म कहते हैं, परंतु साथ ही वे युद्ध की अनिवार्यता को भी स्वीकार करते हैं। कब? जब परिस्थिति वैसी आ जाती है, जब युद्ध होना अनिवार्य हो जाता है, जब स्वार्थों के कुलिश संघर्ष सामने हो जाते हैं और विश्व के लिए युद्ध अनिवार्य हो जाता है, तब युद्ध करना मनुष्य की विवशता हो जाती है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो भारत का तो उसमें कोई योगदान नहीं था, परंतु भारत की प्रजा को, युवकों को युद्ध में भाग लेना पड़ा, उनको आगे आना पड़ा। तो युद्ध इसीलिए भिन्न स्वार्थों के कुलिश संघर्ष की, युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य है।
कोई चाहता नहीं है युद्ध करना, समाज कभी नहीं चाहता युद्ध करना, लड़ना नहीं चाहता, किसी को मारना या मरना वे नहीं चाहता। परंतु जब जब उसकी शांति भंग होती है, जब जब अत्याचार बढ़ते हैं, जब जब दमन बढ़ते हैं, जब जब मूल्यों का हनन होता है, तो युद्ध अनिवार्य हो जाता है। युद्ध की अनिवार्यता स्वत्व के लिए दिनकर स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं, सहज ही चाहता कोई नहीं लड़ना किसी से, किसी को मारना अथवा स्वयं मरना किसी से, नहीं दुशांति को भी तोड़ना नर चाहता है, जहाँ तक हो सके निज शांति प्रेम निभाता है। पांडवों ने क्या किया था? उन्होंने अनेक प्रयत्न किए, हर बार संधि करते चले गए। दुशांति को तोड़ना नहीं नर चाहता है। वे नहीं चाहते थे कि किसी तरह से शांति भंग हो, तो इसीलिए उन्होंने अज्ञातवास भी स्वीकार कर लिया, वनवास भी स्वीकार कर लिया, यहाँ तक कि ये भी स्वीकार कर लिया कि केवल 5 गांव दे दो, हम शांतिपूर्वक रह लेंगे। पर दुर्योधन की जो महत्वाकांक्षा थी, उसकी जो सत्ता लोलुपता थी, वे युद्ध के लिए आमंत्रित करती है। और इस व्यक्ति तो यही चाहता है, समष्टि तो यही चाहती है कि जहाँ तक हो सके वे शांति प्रेम निभाता है। परंतु जब अन्याय बहुत अधिक बढ़ जाए, तब युद्ध अनिवार्य हो जाता है। और उस समय अगर जब युद्ध की अनिवार्यता हो जाती है, उस समय त्याग, तप, बलिदान की बातें, अहिंसा की बातें, मानवीय गुणों की बातें, मानवीय मूल्यों की बातें करने से विजय प्राप्त नहीं हो सकती, स्वत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। त्याग, तप, सहनशीलता, क्षमा आदि मानवीय गुणों से पाश्विक बल पर विजय प्राप्त नहीं हो सकती। जब कोई आतंकवादी है जो पाश्विक बल लेकर के आया हुआ है, जो दमन का ही रुख लेके आया हुआ है, उसके आगे ये मानवीय मूल्य, ये मनोबल, ये आत्मबल, मानवीय गुण काम नहीं होते। जैसे इसका बड़ा सुंदर उदाहरण दिनकर देते हैं कि रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रोग लेकिन आ गया जब पास ही, तिक्त औषधि के सिवा उपचार क्या, शमित होगा वह नहीं मिष्ठान से। कोई भी नहीं चाहता कि वे रोगी हो जाए, उसके पास कोई रोग आए। पर जब रोग आ जाता है, जब बीमारी आ जाती है, तो उसका इलाज करना, उसका उपचार करना अनिवार्य हो जाता है। और उसका उपचार क्या है? तिक्त औषधि, कड़वी औषधि। और औषधि से ही, उस कड़वी औषधि से ही वे रोग शमित होगा, शांत होगा। मिठाई आदि खाने से शांत नहीं होगा। तो इसी तरह से युद्ध के अगर आ ही गया है, तो उसके लिए अस्त्र उठाने ही पड़ेंगे, शस्त्र उठाने ही पड़ेंगे। फिर उसका इलाज मानवीय गुणों से, त्याग, तप से, सहनशीलता से, क्षमा आदि से नहीं हो सकता। वहाँ शस्त्र उठाने ही होंगे। और मनुष्य का कर्तव्य क्या है? उस समय युद्ध और शांति जब दोनों के मध्य अंतर्द्वंद्व होता है, तो उस अंतर्द्वंद्व से मुक्त होकर सदैव अपने भीतर के तत्व को प्रज्वलित रखना, ये मनुष्य का कर्तव्य है। ये उस समय मनुष्य का धर्म है। सबसे बड़ा धर्म है नर का सदा प्रज्वलित रहना। दाहक शक्ति समेट स्पर्श भी नहीं किसी का सहना। और उस समय अपने भीतर के जो क्रोध की ज्वाला है, उसको प्रज्वलित करना मनुष्य का कर्तव्य है। और उस समय वे अन्याय का, उन दाहक शक्तियों का एक छोटा सा कण मात्र भी स्पर्श करना सहन ना करें। अब द्वितीय विश्व युद्ध का एक विनाशकारी परिणाम था विज्ञान का प्रयोग, परमाणु बमों का प्रयोग। जहाँ एक और विज्ञान हमारे लिए वरदान है, विज्ञान की प्रगति से हम विकसित होते हैं, वहीं विज्ञान के दुरुपयोग से उसके संहार, मानव का विनाश भी होता है। और द्वितीय विश्व युद्ध में
यही विज्ञान का विनाशक प्रयोग हुआ। हिरोशिमा नागासाकी पर जिस तरह से परमाणु बमों का प्रयोग किया गया और उससे न केवल मानवता का हनन हुआ, पूरी प्रकृति का भी विनाश हुआ और आज भी उस आघात को जापान झेल रहा है। तो इस विज्ञान के विनाशक प्रयोग से मानव को दिनकर सचेत करते हैं, उससे सावधान रहने के लिए कहते हैं। कुरुक्षेत्र के 7 सर्ग हैं, इसमें से जो पहला सर्ग है वे तो युधिष्ठिर के निर्वेद का है, उनकी ग्लानि का है। दूसरे सर्ग में वे प्रतिज्ञा करते हैं या वे निश्चय करते हैं कि भीष्म से जाकर के अपने प्रश्नों का उत्तर मांगे। और तीसरे, चौथे, 5वें सर्ग में फिर भीष्म का और युधिष्ठिर का संवाद चलता है। युद्ध की अनिवार्यता, नीति अनीति, पाप पुण्य, इन विभिन्न प्रश्नों पर चर्चा चलती है। और जो छठा सर्ग है वे क्षेपक के रूप में आता है, वे उस महाभारत की घटना से जुड़ा हुआ नहीं है। ये पूरा छठा सर्ग विज्ञान की शक्ति और उसकी सीमा पर विचार करते हैं दिनकर, और फिर मानव को इस विज्ञान के विनाशक प्रयोग से सचेत रहने के लिए प्रेरित करते हैं। वहीं छठे सर्ग में भी कहते हैं, रसवती भूखे मनुज का श्रेय, यह नहीं विज्ञान, विद्या बुद्धि ये आग्नेय, विश्वदाहक मृत्युवाहक सृष्टि का संताप, भ्रांत पंथ पर अंध बढ़ते ज्ञान का अभिशाप है। कि ये जो विज्ञान का विनाशक प्रयोग है ये विश्व का दाहक है, विश्व को जला देने वाला है, ये मृत्यु को वाहक है और ये पूरी सृष्टि का संताप है। और विज्ञान के विनाशक प्रयोग से वे मनुष्य को सचेत करते हुए कहते हैं, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार। कि विज्ञान अगर शस्त्रों के रूप में आ रहा है तो उसे फेंक दो, उसके विनाशक प्रयोग सृष्टि के लिए हानिकारक है। विश्व को विज्ञान का मोह त्याग करने के लिए वे कहते हैं, हो चुका है सिद्ध तू शिशु अभी नादान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी ये धार। तो विज्ञान का जो ये विनाशक प्रयोग है ये मनुष्य के विनाश का कारण है। तुम्हें अभी फूल और कांटों की पहचान नहीं है कि विज्ञान कहाँ हमारी प्रगति में सहायक है और कहाँ विनाशकारी है। तो इसलिए उसके विनाशक, अगर तुमने विनाशकारी रूप को हाथ में ले लिया है, तलवार को रूप में हाथ में ले लिया है, तो इससे तुम्हारा ही विनाश होगा, सृष्टि का ही अंत होगा। इसलिए इस विनाशकारी रूप के मोह को त्याग करने के लिए कहते हैं। फिर दिनकर युद्ध का विकल्प भी बताते हैं। परिस्थिति ऐसी बन जाए, युद्ध अनिवार्य हो जाए तो युद्ध करना चाहिए। फिर वहाँ क्षमा, सहनशीलता आदि गुण नहीं चलते, परंतु मानवता का उत्थान युद्ध से नहीं हो सकता। युद्ध का विकल्प वह शांति, मानव प्रेम, चरित्र का उत्थान, सहनशीलता, त्याग, समता, सद्भाव, विश्व मैत्री आदि मानवीय मूल्यों को धारण करने में मानते हैं। कि जब समाज में समता का भाव होगा, जब परस्पर सद्भाव होगा, जब प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति द्रोह का भाव ना रख करके सद्भावना को धारण करेगा, जब विश्व बंधुत्व की बात जागृत होगी, जब वे ऐसे मानवीय मूल्यों का धारण करेगा, तो निश्चित ही विश्व का विकास होगा, मानवता का विकास होगा। और इसके लिए आवश्यकता है बुद्धि और हृदय में समन्वय करने की। दिनकर ने एक कविता वो भी लिखी है, लोहे के पेड़ हरे होंगे, वो भी विज्ञान के विनाशकारी रूप को लेकर के लिखी गई है। तो बुद्धि जब जब प्रबल होगी तब तब विज्ञान का विकास होकर के मानवता का विनाश होगा।
और जब जब हृदय पक्ष प्रबल होगा तब तक भावुकता बढ़ेगी। तो ना केवल हृदय पक्ष प्रबल होना चाहिए, ना केवल बुद्धि पक्ष, अपितु दोनों में समता का भाव होना चाहिए, दोनों में समत्व होना चाहिए। और मनुष्य को क्षुद्र स्वार्थों को त्याग कर मानवता का उत्थान करना चाहिए। यही बात कामायनी में प्रसाद भी कहते हैं। कामायनी का भी मुख्य स्वर यही है। धर्मवीर भारती अंधा युग की रचना भी इसी मानवीय मूल्यों के, मानवता के उत्थान को केंद्र में रखते हुए करते हैं और केंद्र अतीत को प्रतीक बनाते हुए, अश्वत्थामा के चरित्र को प्रधान रूप में केंद्र में रखते हुए, उसको प्रतीक रूप में रखते हुए करते हैं। इसी तरह से नरेश मेहता संशय की रात की रचना करते हैं। तो युद्ध का विकल्प क्या है, इस पर ये विशेष रूप से ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और समाज को, मनुष्य को मानवीय मूल्यों को अपनाने की आवश्यकता है। लोभ, द्रोह, प्रतिशोध, वैर नरता के विघ्न अमित हैं। ये सब मनुष्यता के विघ्न हैं। ये सब मनुष्यता के कैसे विघ्न, कैसे रुकावटें, कैसे दोष हैं? अमित, ना समाप्त होने वाले, अपरिमित। जब जब व्यक्ति लोभ में, द्रोह में, प्रतिशोध की भावना से युक्त होता है, वैर भाव से युक्त होता है, तब तब वे युद्ध के लिए प्रेरित होता है। और तप, बलिदान, त्याग के संबल भी ना किंतु परिमित हैं। कि परंतु जब व्यक्ति तप, बलिदान और त्याग के मार्ग को अपनाता है, इनको अपने जीवन में अपनाता है, तब तब मानवता का उत्थान होता है, तब तक मानवता का विकास होता है। इसीलिए वे मानवीय मूल्यों को अपनाने के लिए कहते हैं। प्रेरित करो इतर प्राणी को निज चरित्र के बल से, अपने चरित्र के बल से सामने दूसरे व्यक्ति को, दूसरे प्राणी को प्रेरित करो, उसके भीतर भी उसी चारित्रिक विकास को प्रेरित करो। भरो पुण्य की किरण प्रजा में अपने तप निर्मल से। इस तरह से अपने निर्मल तप से, अपने पुण्य स्वभाव से, पुण्य व्यवहार से पुण्य की किरणें पूरे समाज में प्रचारित कर दो। क्योंकि मानवता के कल्याण में ही निज कल्याण निहित है। जब हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, तो जब सबके कल्याण की बात करते हैं तो उसमें अपना कल्याण भी निहित होता है। ये तो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारी पूरी सभ्यता, हमारी संस्कृति ही यही है कि मानवता का कल्याण करना। और जब मानवता का कल्याण होगा तो व्यक्ति का कल्याण स्वतः ही होगा। इसीलिए अंत में दिनकर यही कहते हैं, निज को ही देखो ना युधिष्ठिर, देखो निखिल भुवन को, स्ववत शांति सुख की ईहा में निरत व्यग्र जन जन को। अब प्रत्येक व्यक्ति केवल अगर अपना ही सुख देखेगा तो विश्व कल्याण नहीं हो सकता, समाज का, राष्ट्र का कल्याण नहीं हो सकता। गौतम बुद्ध ने सिद्धि प्राप्त कर ली थी, परंतु सिद्धि प्राप्त करके उनका स्वतः मोक्ष हो गया था, निर्वाण को वे प्राप्त हो गए थे, परंतु उन्होंने व्यक्तिगत कल्याण को केंद्र में ना रख के समष्टि के कल्याण को केंद्र में रखा। और इसलिए उन्होंने उस संपूर्ण संसार को दुखों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, इसके लिए आगे आए और पूरे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो युधिष्ठिर के मन में भी ये भाव आ गया था कि मैं सब कुछ त्याग करके वन चला जाऊं, सब कुछ छोड़ दूं। परंतु भीष्म उन्हें क्या समझाते हैं, केवल अपने को ही मत देखो, अपना ही कल्याण मत देखो, देखो निखिल भुवन को, संपूर्ण संसार को देखो। और जो शांति, जो सुख की इच्छा तुम्हारे भीतर है, वह इच्छा प्रत्येक जन में फैलाओ, प्रत्येक व्यक्ति को उससे प्राप्त करो। और जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कर्मनिष्ठ बनने का संदेश दिया, निष्काम कर्म करने का संदेश दिया, उसी तरह से कुरुक्षेत्र में दिनकर भी यही संदेश देते हैं। वे कहीं भी पलायन का संदेश नहीं देते, अपितु निष्काम कर्म
निरंतर कर्मशील होने का संदेश देते हैं। इसीलिए दिनकर के कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में, महाभारत में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से पूर्व कर्मनिष्ठ होने का संदेश देते हैं और यहाँ भीष्म युधिष्ठिर को युद्ध के उपरांत समाज में शांति स्थापित करने के लिए कर्मनिष्ठ बनने का संदेश देते हैं कि बुला रहा निष्काम कर्म वे, बुला रही है गीता, बुला रही है तुम्हें आर्त हो, यही समर संभीता। तो इस तरह से कुरुक्षेत्र इस काव्य में, इस रचना में दिनकर के युद्ध विषयक विभिन्न विचार, युद्ध पर नए नए पहलुओं पर विभिन्न पहलुओं से विचार किया गया है, जिसकी चर्चा आज हमने की। इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।